सुप्रभात। हम सभी हिंदी की इस क्लास में कक्षा 11 की हिंदी का संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दर्शिका के अष्टमा पाठ है, जिसका नाम है विश्ववंध्या कव्य। विश्ववंध्या कव्य के अंतर्गत आज हम व्यास और कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तुमने केवल व्यास के विषय में लिखा है, लेकिन कालिदास के बारे में भी पढ़ेंगे और इसी के साथ यह समाप्त हो जाएगा अध्याय। आप सभी ध्यान सुनेंगे, पहले वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ एवं शब्दार्थ बताएंगे। सर्व अंजल पुष्पेयम कृषितवान भारत अख्य अमृतम याह तमाम रागम कृष्णम कृष्णद्वैपायनम यंदे नमः सर्वदे तस्मै व्यवसाय कविविद से चक्रे पुरीम सत्या वर्षम भारतम नमोस्ते नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार अरविंदम यत्ते पत्र नेत्रम तेन त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपा है। अर्थ सुनेंगे, शब्दार्थ पहले देख लें। सर्व अंजल पुष्पेय मन का रूपी अंजल के द्वारा पीने योग्य होता है। वीरचितवन में रची हुई भारत संक्रमित मन महाभारत यह माने जो तमाम माने पाप, राग में राग रहित, तमाम रागम कृष्ण माने पाप और राग रहित, कृष्ण द्वैपायन वंद मने वंदना करने, नम मने नमस्कार, सर्वविध में सभी, तस्मै उन्हें व्यवसाय व्यास के लिए कवि से कवियों में विद्वान जो है पूरे मने पवित्र, नमोस्तु नमस्कार, व्यास विशाल बुद्ध मन विशाल बुद्ध वाले, फुल्लार अरविंद मयत्र पत्र नेत्र मनता खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले, ये माने जो भारत तेल पूर्ण, भारत के तेल से परिपूर्ण, महाभारत के तेल से परिपूर्ण, ज्ञान प्रज्वलित माने प्रज्वलित करना, ज्ञान में माने ज्ञान की प्रदीप माने दीप प्रकाशित करना। संदर्भ पूर्वत रहेगा। अर्थ सुनते हैं। श्रवण अंजल पुष्पेयम विरचितवान भारत अख्य अमृतम या तमाम रागम कृष्णम कृष्ण द्वैपायनम वंदे। अर्थ, सर्व अंजल पुष्पेयम कानपी अंजल के द्वारा पीने योग्य, कानपी अंजल के द्वारा पीने योग्य, जिन्होंने महाभारत रूपी अमृत प्रदान करने वाले, भारत में अमृत प्रदान करने वाली महाभारत की रचना की। कानपी अंजल के द्वारा पीने योग्य, जिन्होंने भारत पे अमृत को प्रदान करने वाली महाभारत की रचना की, उस पाप रहित, राग रहित कृष्ण द्वैपायन को मैं वंदना करता हूँ। फिर सुनेंगे। कानपी अंजल के द्वारा पीने योग्य, जिन्होंने अमृत रूपी महाभारत की रचना की, उस पाप रहित, राग रहित कृष्ण द्वैपायन को मैं वंदना करता हूँ। नमो सर्वदे तस्मै व्यासाय, उस व्यास को नमस्कार जिन्होंने सब कुछ जानते हुए सरस्वती से युक्त महाद्वीप में मिलने वाले महाभारत रूपी, ऐसे महाद्वीप में मिलने वाले महाभारत रूपी ज्ञान को प्रदान करने वाले महाभारत की रचना की। नमो तस्त व्यास विशाल बुद्धि है, फुल्लार अरविंद पत्र नेत्रम, कहते हैं कि विशाल बुद्धि वाले, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले उस व्यास को नमस्कार। विशाल बुद्धि वाले, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास को नमस्कार, जिन्होंने भारत रूपी तेल से परिपूर्ण महाभारत रूपी
ज्ञान दीप को जला करके प्रज्वलित किया। विशाल बुद्ध वाले, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास जी को नमस्कार, जिन्होंने भारत पे तेल से भरपूर महाभारत ज्ञान की दीपक को जला करके प्रज्वलित, महाभारत भी दीपक को प्रज्वलित किया, जिन्होंने भारत पे तेल से भरपूर महाभारत भी ज्ञान या दीपक को प्रज्वलित, ज्ञान की दीपक को प्रज्वलित किया। कालिदासा है, पूरा कवि नाम गणना प्रसंग है, कनिष्ठा अधिष्ठित कालिदासा है। प्राचीन काल के कवियों की गणना के प्रसंग में, पूरा माने प्राचीन, कवि नाम माने कवियों की, गणना प्रसंग माने गणना के प्रसंग में, कनिष्ठा तिष्ठति कालिदासा, कालिदास की कनिष्ठा पर विराज हो जाने पर, कनिष्ठा माने कनिष्ठा अंगुली पर विराज हो जाने पर, इन अंगुलियों के नाम क्या है? 5 अंगुली हैं। पहले अंगुली के नाम अंगूठा, तर्जनी, माध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठा, तो इस पर विराज हो जाए माने। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास की कनिष्ठा पर विराज हो जाने से आज भी उनके अभाव में, आज भी माने कालिदास के अभाव में अनामिका सार्थवती होती है, अर्थात आज भी उनके समान कोई कवि दिखाई नहीं देता। कालिदास गिराम सारम कालिदासा है, कालिदास की बाड़ी को, सार को, गिरा माने बाड़ी होता है, सार माने सार, कालिदास की बाड़ी के सार को यह तो कालिदास समझ सकते हैं, कालिदास माने कालिदास या ज्ञान की देवी सरस्वती अथवा 4 मुख वाले ब्रह्मा ही समझ सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। कवि कहते हैं कि कालिदास की बाड़ी के सार को या तो कालिदास स्वयं समझ सकते हैं अथवा ज्ञान की देवी सरस्वती जी या 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, इसके अलावा मेरे बस की बात नहीं है। निर्गतास नव कश्यम कालिदास सूक्तसु प्रीतिर्मधुर संद्रास मंजुष वियुज्यायते है, मधुर सघन आम्र मंजरियों की भात निकलने वाले कालिदास की सूक्त को सुन करके कौन नहीं आनंदित हो जाता है। मधुर एवं सघन आम्र मंजरियों की भात कालिदास की सूक्ति को सुन करके कौन नहीं आनंदित हो जाता है। इस तरह भी कह सकते हैं, मधुर एवं संघर, मधुर एवं सघन आम्र मंजरियों की भात कालिदास के मुख से निकलने वाली सूक्ति को सुन करके कौन नहीं आनंदित हो जाता है। कालिदास के मुख से जो सूक्त निकलती है वह सूक्त इसके समान सुखदायी होती है, आनंद देने वाली होती है, मधुर एवं सघन आम्र मंजरियों की भात। इसलिए हमने कहा मधुर एवं सघन आम्र मंजरियों की भात कालिदास के मुख से निकली हुई सूक्त को सुन करके कौन नहीं आनंदित हो जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त होता है।